हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप ऑफ बॉलीवुड, बट बिफोर वी डू दैट लेट्स हैव अ लुक एट द हेडलाइंस। अक्षय ने दिया जूम के रिपोर्टर को कराटे लेसन। क्यों उठकर चले गए इमरान हाशमी एक अवार्ड फंक्शन से। हम आपको बताएंगे गोविंदा का एक्सक्लूसिव चैट विद जूम। अक्षय कुमार ने रिसेंटली जूम के साथ एक एक्सक्लूसिव चैट की जहां उन्होंने बात की अबाउट हिज लव रिलेशनशिप्स ऑन हिज सन्स फ्यूचर करियर और हमारे रिपोर्टर को दिए कराटे टिप्स। Fantasies come true. How and why? Let's ask Akshay Kumar. अक्षय फैंटेसीज ट्रू कैसे करते हैं आप? आपकी क्या फैंटेसी है? मेरी फैंटेसी तो बहुत सिंपल है। फैंटेसी ये है कि एक बीच है, ट्रीज है। मैं झाड़ तो बन नहीं सकता, बीच नहीं बन सकता। आपकी और फैंटेसी क्या? कुछ और खुल के बताइए। You've been a karate guru and I always wanted somebody like you to come and teach me a few steps. अगर आप गून है और मैं एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ और आप मुझे मारने आ रही है तो कैसे मारोगे? हाँ, ये पकड़ा और फिर उसके बाद ये हाथ को यहाँ लेके और ये ऐसे करके। Is it easy or difficult to make a woman happy? अगर आप दिल से कोशिश करेंगे और आप वाकई में यू मीन इट दैट यू वांट टू मेक हर हैप्पी, तो ये कोई छोटी सी बात भी करेंगे या छोटी सी काम भी करेंगे या छोटी सी चीज़ भी करेंगे या हरकत करेंगे, she'll be very happy. जॉन के साथ आपकी केमिस्ट्री, आई थिंक पीपल आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री विद चित्रांगदा एंड एवरीथिंग एल्स, बट आई थिंक चित्रांगदा ने खुद कहा है कि जॉन के साथ भी केमिस्ट्री आई थिंक इज इवन बेटर। दो दोस्तों की कहानी है देसी बॉयज़ के अंदर, तो इसलिए हमारे सीन्स जो है काफ़ी हैं एक दूसरे के साथ। हम पूरी फिल्म के अंदर हम साथ में हैं, तो शायद उन्होंने वो देख के बोला होगा कि मेरी केमिस्ट्री उसके साथ काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल। सेट्स में आपने चित्रांगदा तो कहा कि काफ़ी प्रैंकस्टर है, उन्होंने कहा कि प्रैंक्स तो आप करते थे उन लोग। हाँ, पूरा दिन चला जाता है, आप 12-12 घंटे आप काम करते हैं, उसके अंदर अगर मस्ती नहीं हुई तो फिर फ़ायदा क्या है? अक्षय, आई थिंक नाउ एवरीबडी नोज अबाउट दिस थिंग दैट आपके स्केड्यूल में आप सपोजली 4 बजे उठते हैं और 10-11 बजे तक सो जाते हैं। इस तरह की डेडिकेशन बहुत कम लोगों में है, तो इज़ दिस ट्रू फर्स्ट ऑफ ऑल? एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बहुत सही कहा आपने, लेकिन ये कोई डेडिकेशन नहीं है, ये एक चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है। मेरे गन पे या मैं अपने आप को सोचना कि नहीं मुझे 9 बजे सो जाना है या 10 बजे सो जाना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जल्दी सो जाना, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठना पसंद करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है 4, साढ़े 4, 5 बजे खड़े होके समुद्र किनारे पे जाना या घूमना, या अपने जिम पे चले जाना, स्विमिंग करने चले जाना, फिर आके अपने बेटे को और स्कूल छोड़ के आना और फिर काम पे निकल जाना। और जब तक पूरा दिन मेरा ख़त्म हो जाता है तो क्योंकि मैं 4:30 बजे से उठा हुआ हूँ तो 9 बजे मेरी नींद लग जाती है, तो ना मैं मतलब मुझे सोना ही है, मुझे बहुत थक जाता हूँ तब तक। When was that moment you felt Twinkle was the one for you? हर इंसान की ज़िंदगी में कई लड़कियाँ आती हैं, कई बातें होती हैं, लेकिन एक स्पेशल लड़की आ जाती है जो आपके दिमाग में एक घंटी सी बज जाती है, तो एक आंखों में एक ट्विंकल सा आ जाता है। तो वो जब मैंने उनको मिला था तो तभी आ गया। आप क्या चाहेंगे कि आपके if your son wants to be actor? अभी वो उसके दिन हैं हंसने खेलने के। फ़िलहाल उसको टॉम एंड जेरी के देखने का शौक़ है, ना ही कभी उसके ऊपर ये मैंने प्रेशर डाला हुआ है कि बेटा मैं एक्टर हूँ और तूने एक्टर ही बनना है। तो ये बात कभी मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इंटरव्यू में भी बोलूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू पुट एनी काइंड ऑफ प्रेशर। आप इतने अच्छे डांसर हैं, आपने भी जॉन को थोड़ी बहुत सिखाया कि यार ऐसे करते कोरियोग्राफी साथ? नहीं, मैंने कुछ नहीं सिखाया। मैं खुद भी इतना अच्छा डांसर नहीं हूँ। मेरा डांस देख के लोग हमेशा यही कहते हैं कि अरे कमाल की एरोबिक्स करता है ये आदमी। All right, Akshay. Well, you saw he made my one fantasy come true. एक का बहुत मजाक उड़ाया उन्होंने, मगर बहुत मज़ा आया। अक्षय, आई होप आपको भी आया। All the best for Desi Boy. Here was the Desi Boy. रुद्रानी चटराज with cameraman Amol. Zoom. दबंग की शूटिंग दुबई में कर चुके सलमान और सोनाक्षी क्या एक बार फिर पहुंच गए हैं दुबई फॉर दबंग 2? वेल, इस कंफ्यूजन को सॉल्व करेगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। सलमान और सोनाक्षी को फिर साथ ले आया दुबई।
दुबई आए सलमान और सोनाक्षी। अपनी फिल्म दबंग के कुछ इम्पोर्टेंट सीन्स दुबई में शूट कर चुके ये दोनों बॉलीवुड एक्टर्स वापस एक साथ उसी देश गए, लेकिन इस बार किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं, बल्कि सलमान की क्रिकेट टीम के लिए। अपनी टीम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सल्लू को दुबई जाना था, सो साथ ले गए सोनाक्षी सिन्हा को भी। दुबई में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबंग के रज्जू और चुलबुल तो गए ही, लेकिन जरा इन मोहतरमा पर नजर डालिए। सलमान की टीम की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है कंगना रनावत। कंगना भी इस मौके पर नजर आई। वेल, डिस्पाइट कंगना's differences with संजू बाबा, कंगना को अपने करीब लाने का दम सिर्फ सलमान खान दिखा सकते थे। बस सवाल ये है कि कहीं वो इससे अपने दोस्त संजय दत्त को नाराज ना कर दे और कहीं फिर से दोनों को एक दूसरे को फोन कर कर ये ना कहना पड़े, बाबा भाईज। एसआरके और सलमान के रास्ते और उस रास्ते में होने वाले इंसिडेंट्स हमेशा एक किस्म के ही होते हैं। जहां एक तरफ खबर आई कि एसआरके की डॉन 2 के गाने इंटरनेट पर लीक हो गए हैं, वहीं सलमान की फिल्म एक था टाइगर के भी साथ ऐसे ही कुछ हुआ। क्या आप एक था टाइगर को लेकर एक्साइटेड हैं? क्या आपको एक था टाइगर के पोस्टर पसंद आ रहे हैं? अगर आप नेट फ्रीक हैं तो आप इन दिनों एक था टाइगर के सॉन्ग को डाउनलोड करने की अपॉर्चुनिटी भी पा सकते हैं। बट बीवेयर, इन दिनों एक फेक सॉन्ग लीक किया गया है जिसे एक था टाइगर फिल्म से बताया जा रहा है। जानिया नाम का एक सॉन्ग इन दिनों काफी डाउनलोड किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका फिल्म एक था टाइगर से जुड़े होने की कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। तो अगर आप ऐसे किसी रिपोर्टेडली लीक सॉन्ग को डाउनलोड कर रहे हैं तो जरा ध्यान रखें कि फिल्म का जानिया नाम के इस गाने से अब तक कोई सरोकार सामने नहीं आया है। वैसे सिर्फ सलमान के साथ ही नहीं बल्कि शाहरुख की फिल्म के साथ भी ये इंसिडेंट पहले भी हो चुका है, जब डॉन 2 का एक फेक सॉन्ग भी इंटरनेट पर डाउनलोड किया गया था। जैकलिन फर्नांडिस ना ही आजकल लूज कर रही है फिल्म्स, बट हो रही है इवेंट्स में भी बॉयकॉट। लेट्स फाइंड आउट क्यों हुई जैकी बेबी बॉयकॉट। ये नजारा है रिसेंटली हुए एक टीन अवार्ड्स फंक्शन का, जहां गेस्ट ऑफ ऑनर बनी है जैकलिन फर्नांडिस। व्हाइट कुर्ता पहने जैकलिन लग तो काफी अडोरेबल रही हैं, पर इतनी अडोरेबल लगने के बावजूद हो गया जैकी बेबी का बॉयकॉट इस इवेंट पर। दरअसल हमेशा की ही तरह इस इवेंट पर भी जैकलिन पहुंची काफी लेट और इस बार मीडिया ने लूज कर दिया अपना पेशेंस एंड दे डिसाइडेड टू बॉयकॉट हर। इसीलिए जैकलिन आई, यहाँ पर अपनी गेस्ट ऑफ ऑनर होने की फॉर्मेलिटी निभाई और चलती बनी विदाउट इंटरैक्टिंग विद द मीडिया। जैकलिन, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगने लगा कि एसआरके प्रियंका की तरह इवेंट्स पर लेट आना काफी ट्रेंडी है? क्योंकि इफ दैट्स द केस देन यू क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि लेट आने के लिए माफी तो एसआरके और प्रियंका भी मांग चुके हैं मीडिया से। I am very sorry. Once again, everybody, apologies again if I'm late. अजय देवगन अब ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो उन्होंने अपने सालों के करियर में नहीं किया। What is that impossible thing जो होने जा रहा है पॉसिबल? Check it out. इंडस्ट्री में कुछ ऐसे हीरोज हैं जिनका अवार्ड्स के साथ रिश्ता कुछ खट्टा ही रहता है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो किसी भी अवार्ड फंक्शन पर नहीं जाते, और दूसरे अजय देवगन जो किसी भी अवार्ड्स फंक्शन पर परफॉर्म नहीं करते, लेकिन बहुत जल्द टूटने वाला है ये रिकॉर्ड। वेल, नॉट फॉर आमिर एज येट बट डेफिनेटली फॉर अजय, जो अपने करियर में पहली बार करने जा रहे हैं एक अवार्ड फंक्शन पर परफॉर्म। अजय का ये एक्ट है काफी यूनिक। इट्स अ मिक्स ऑफ डायलॉग्स, डांस एंड स्टंट्स, और इस एक्ट के हटकर होने की वजह से ही अजय हैज अग्रीड टू डू अ परफॉर्मेंस एट एन अवार्ड्स फंक्शन। वेल, अजय अब आपका एक्ट कैसा होगा ये तो हमें नहीं पता, बट वी श्योरली वेरी हैप्पी कि आप दिखेंगे स्टेज पर परफॉर्म करते हुए। क्वाइट अ ट्रीट फॉर द मासेस वी मस्ट से। John Abraham have finally ready to make public appearances with his much talked about close banker friend Priya. आइए नजर डालते हैं कि कहां स्पॉट किए गए ये दोनों। Bipasha Basu seems to be enjoying her single status quite a lot these days, and she has no qualms in flaunting it. तो भला ऐसे में जॉन कैसे पीछे रह जाते? उनके और एक बैंकर फ्रेंड के लिंकअप्स के चर्चे तो काफी वक्त से बी टाउन में राउंड्स लगा रहे हैं, मगर अपनी फिल्म के रिलीज के वक्त एक परफेक्ट टाइम चुना जॉन ने टू मेक अ पब्लिक अपीयरेंस विद दिस मच टॉक्ड अबाउट फ्रेंड प्रिया। रिसेंटली हुए एक बुक लॉन्च पर स्पॉट किए गए ये दोनों, और जिस तरह से ये एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और नजर आ रहे थे, their body language suggested कि दोनों ही काफी कंफर्टेबल हैं with each other, और उन्हें इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा कि the shutterbugs are capturing them. Well, John, ये तो अब तक कंफर्म नहीं हुआ है कि आखिर ये बैंकर फ्रेंड आपकी लाइफ में क्या स्टैंड रखती हैं, but with she coming out in public with you surely keeps us waiting for a good news soon to come. प्रियंका की वजह से एक एक्ट्रेस का डेब्यू पड़ गया है मुश्किल में। फिल्म बर्फी की थर्ड लीड इलियाना आजकल है काफी अपसेट प्रियंका को लेकर। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या किया पिगी चॉप्स ने ऐसा जिससे अपसेट हो गई इलियाना।
बॉलीवुड में फिर से एक कैट फाइट शुरू हो गई है, बट दिस टाइम इट्स बॉलीवुड वर्सेस कॉलीवुड। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा एंड साउथ फिल्म एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज के बीच शुरू हो गई है ये कैट फाइट। वेल, ये दोनों लीडिंग लेडीज बर्फी में एक साथ काम कर रही हैं, वेयर रणबीर इज प्लेइंग द लीड एक्टर, बट इलियाना डार्लिंग हैज टू वेट फॉर पिगी चॉप्स टू रिटर्न एंड रिज्यूम द शूटिंग, क्योंकि प्रियंका इज बिजी विद हर फर्स्ट इंटरनेशनल एल्बम इन लॉस एंजलिस। वेल, इससे पहले भी इन दोनों के बीच सेट्स पर अनबन की खबरें आई थी, और खबरें तो ये भी गर्म थी कि प्रियंका की शूटिंग डिटेल्स अवेलेबल न होने के कारण उनके और डायरेक्टर अनुराग कश्यप के बीच भी हो गई थी लड़ाई। इलियाना इस फिल्म के थ्रू अपना फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं, बट पिगी चॉप्स के इस 1 मंथ ब्रेक की वजह से डिले हो सकता है इनका डेब्यू और इस फिल्म की रिलीज भी। अब ये फिल्म मिड ऑफ 2012 में रिलीज होगी, जिसके वजह से इलियाना इज क्वाइट अपसेट एज शी इज इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द फिल्म प्रोड्यूसर, जिसके कारण वो और कोई फिल्म साइन नहीं कर सकती है। बट जब प्रोड्यूसर से इस बारे में कॉन्टेक्ट किया गया, सो दे डिनाइड एनी सच कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द एक्टर। अब क्या सच है और क्या गलत? फैक्ट तो यही है कि फिल्म की डिले से शायद पिगी चॉप्स को इतना फर्क ना पड़े, पर बेचारी इलियाना को हो जाएगा काफी नुकसान। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे क्यों उठकर चले गए इमरान हाशमी एक अवार्ड फंक्शन से। बज़ इज दैट इमरान हाशमी उठकर चले गए एक रीसेंट अवार्ड सेरेमनी से। क्या है इमरान की नाराजगी की वजह? किसने किया इस सीरियल किसर को इतना नाराज? लेट्स फाइंड आउट। इमरान हाशमी को आया गुस्सा, इतना गुस्सा कि उठकर चल दिए वो एक अवार्ड फंक्शन से। इमरान के गुस्से की वजह बने शाहिद कपूर और करण जौहर। वेल यस, इमरान के गुस्से का रीजन था एक लंबा इंतजार जो उन्हें करना पड़ा शाहिद और करण की वजह से। जी हाँ, रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन पर इमरान हाशमी हैड टू वेट क्वाइट लॉन्ग फॉर शाहिद एंड करण टू एंटर इन, जिसके कारण उनका टेम्पर हो गया लूज और वो अवार्ड फंक्शन को बीच में ही छोड़कर चलते बने। दरअसल हुआ यूं कि शाहिद, करण और इमरान हाशमी को इस सेरेमनी में अवार्ड मिलने वाला था, बट साशा एंड केजो वर शेड्यूल्ड बिफोर इमरान, जिसके कारण अवार्ड फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें वेट करवाया और तकरीबन 1.5 घंटे इमरान was waiting for the two to enter, and according to the sources he was getting quite restless and annoyed as he had to wait for a very long time. और जैसे ही इन दोनों की एंट्री हुई एट द फंक्शन, तभी इमरान स्टेप्ड आउट। ऐसा देखकर ऑर्गेनाइजर्स ने काफी ट्राई किया उन्हें रोकने के लिए, बट इमरान रुके नहीं और ये एक्सक्यूज बना दिया कि उनकी अर्ली मॉर्निंग शूट है। वेल, यूं तो इमरान और शाहिद के बीच ऐसी कोई टकरार नहीं है और ये भी है कि ये दोनों ग्रेट फ्रेंड्स भी नहीं है। एनीवेज, लगता है इस इंसिडेंट के बाद शायद इमरान वुड रादर प्रेफर अवॉइडिंग शाहिद। सोनाक्षी सिन्हा ने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि शी इज अ डैडीज गर्ल। एक बार फिर प्रूव कर दिया सोनाक्षी ने कि वो अपने पेरेंट्स की लविंग डॉटर है। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में उन्होंने ऐसा क्या किया। सोनाक्षी सिन्हा है अपनी फैमिली से काफी करीब। वो है शॉटगन सिन्हा की डार्लिंग डॉटर। शायद इसीलिए सोनाक्षी नहीं छोड़ना चाहती हैं अपने पेरेंट्स को किसी भी हालत में। वेल, द बज़ इज दैट सिन्हास का बंगलो हो रहा है रेनोवेट। नाउ दिस बंगलो विल नो मोर बी अ बंगलो। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इन अ बिल्डिंग विद फ्लैट्स, जिसमें दिए जाएंगे इंडिविजुअल फ्लैट्स टू सोनाक्षी एंड हर 2 ब्रदर्स लव एंड कुश। बट रिपोर्टेडली सोनाक्षी ने इस प्रपोजल को कर दिया है रिजेक्ट। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ फ्लैट टू हरसेल्फ, शी विल कंटिन्यू स्टेइंग विद हर पेरेंट्स एज शी इज वेरी अटैच्ड टू देम। सो इन दैट केस, सोनाक्षी को साइन किए गए फ्लैट का क्या होगा? Well, Sona baby has an answer to that as well. It will be my zone for meetings, rehearsals and makeup etc. So my apartment will be solely for professional reasons. But my home will be my parents' place. However, B-Town में ऐसे भी rumors थे that Sonakshi has been wanting to move out from her parents' house for quite some time, as she required her own space. But with this decision, we sure the gossip mongers have an answer to it. साथ ही सोनाक्षी Zoom को दिए एक exclusive interview में पहले ही बता चुकी है how her parents give her her own space. I barely go out to party, but when I do, they want me home by 1:30, which is fine with me because I anyway don't like going out. So I go, I come back home on time, and it's fine with me. You know, it's not like it's something that I've been brought up with. So I've sort of adjusted into that thing. But because when it comes to work, I shoot till 6 o'clock in the morning. I shoot till sunrise.
when there's a night shoot, so there's no problem with that. Well, seems like Shotgun's daughter is yet to leave her daddy alone. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे गोविंदा का एक्सक्लूसिव चैट विद ज़ूम। गोविंदा ने उनके करियर के सबसे बड़ी हिट फिल्म देने वाले डायरेक्टर डेविड धवन को डरपोक कहा है। गोविंदा को क्यों डेविड लगे डरपोक और क्या कुछ कन्फेस किया चीची ने? लेट्स हैव अ लुक एट हिज कैंडिड चैट। आप उन्हें हीरो नंबर 1 कहें या कुली नंबर 1 कहें, पर वो हमेशा अपने फैंस के नंबर 1 रहेंगे। यस, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद गोविंदा सर, वेलकम ऑन सर। शुक्रिया सर। योर मूवी लूट, इट हैज ओपन वेरी वेल इन स्मॉल स्क्रीन्स, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? मैं धन्यवाद दूंगा जनता का कि फिल्म्स जो हैं इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो जितना उसमें धन लगा है वो कवर करें, और फर्स्ट वीक में कवर हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। भी लेटेस्ट हिट्स देखें तो आपकी लास्ट भागम भाग थी और फिर पार्टनर थी, एंड भागम भाग में आप अक्षय कुमार के साथ थे, पार्टनर में सलमान खान के साथ थे। सो डू यू लाइक फिर से वील सी दोज पेयरिंग बिकॉज द कॉमेडी वाज हिलेरियस? और इसमें सुनील शेट्टी जी हैं और महाअक्षय है, जावेद हैं। टचवुड, व्हेन यू आर गिविंग सक्सेस विद योर not only alone but with colleagues, तो you feel good, you feel great, साथ में enjoy करते हैं, सब अच्छा लगता है। फैंस अगर आप देखें लाइक सोशल नेटवर्किंग साइट पे, एवरीबडी वांट्स टू नो कि पार्टनर 2 कब आ रही है, बिकॉज पार्टनर वाज लाइक यू क्रैक्ड, आपके पंचेस इतने अच्छे थे। सो एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? हम लोग की फिल्म आने वाली है बंदा है बिंदास है, उसमें उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस किया है सलमान ने, एंड फिलहाल तो वही आएगी। राइट नाउ ही इज़ डूइंग सो वेल एंड हिज फिल्म्स हैव डन वेल एंड ही इज़ वर्किंग एंड ही इज़ बिजी, यू नो, तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। करिश्मा कपूर कम बैक कर रही हैं, एंड गोविंदा, करिश्मा, डेविड धवन साथ में इतनी हिट मूवीज़ दी हैं, इतना हंसाया है हम लोगों को। सो क्या हम ये हिट ट्रायो का साथ में दोबारा देख पाएंगे? आई थिंक यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू डेविड। डेविड थोड़ा सा पहले बहुत हिम्मत से करते थे काम, यू नो, आजकल थोड़ा डर डर के काम करते हैं। वो उनको बड़ा बजट का बड़ा सिनेमा, ज़्यादा हीरोज़, उसमें ही फील सेफ। आई एम नॉट कंप्लेनिंग हिम, इज़ मेरे दोस्त हैं, हमने इतनी हिट दी है कि वी कैन नॉट कंप्लेन अबाउट ईच अदर। इट्स जस्ट दैट ही शुड फील whether he should do it or not. As far as Karishma is concerned, I adored working with her. I adored working with David as well. So maybe you can make a team with Narmada. You can produce aram se and she can act. I would love to do so. As a father, it pinches, you know, sometimes that I've not done something great for her yet. She also said me that she wants to do her own, and she's getting so many offers, but she's not accepting them. So she is confirmed with her thoughts and her mind that she wants to do a great cinema. She wants to do a huge cinema, and she's not like Govinda. She wants to do great work. That was Govinda in conversation with Kirti Tarang with cameraman Manjeet, Zoom Mumbai. Clean and clear Bombay Times Fresh Face is back with its talent hunt. So what are you guys waiting for? Take a glimpse at our next story and be a part of this hunt. After the grand success in 2010, the Clean and Clear Times Fresh Face, one of the biggest college talent hunts, is back this year. Last year, इस talent hunt ने इंडिया की 7 big cities और more than 130 colleges में अपने auditions किए थे। और इतने auditions और tests pass out करने के बाद, only 2 girls were crowned as the face of Clean and Clear Bombay Times Fresh Face. Well, तो आप भी जान गए होंगे कि ये competition नहीं है इतना आसान, but अगर आपके हाथों से ये मौका चला गया है, so you need not worry. Take a
chance again. इस साल फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं Clean and Clear Bombay Times Fresh Face Talent Hunt. Aspiring, confident girls are invited to enter the Clean and Clear Bombay Times Fresh Face Talent Hunt. 2 winning girls will not only receive the Clean and Clear Bombay Times Fresh Face title, but will also get a chance to star in the next Clean and Clear TV campaign. और Clean and Clear Bombay Times Fresh Face 16th November से फिर शुरू होने जा रहा है. You don't have to wait long for this, and for the auditions, we will keep you updated. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of beatdowns, hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.